जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं सावे इंडिया को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। जैसा कि एमआरएफए को लेकर अटकलें काफ़ी तेज हो गई हैं और कभी भी ये माना जा रहा है कि जो एमआरएफए है ये फाइनलाइज हो सकता है। तो यहाँ पर एक नई रिपोर्ट साब इंडिया को लेकर आई है, जहां पर साब इंडिया ने ये कैपेबिलिटी के बारे में बताया है कि वो भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है उसको न सिर्फ पूरा करने में सक्षम है, बल्कि अगर जो टेंडर है उसमें ये विजेता घोषित होते हैं तो ये तकरीबन भारत में 20 से 25 ग्रिपेन ई फाइटर एयरक्राफ्ट को एनुअली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यानी जो प्रोडक्शन रेट रहेगा इंडिया में इनके ग्रिपेन फाइटर्स का, ये 20 से लेकर के 25 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष का रहेगा। और उनका ये कहना है कि एमआरएफए के लिए फिलहाल सिंगल इंजन कैटेगरी में इससे ज़्यादा कैपेबल फाइटर और कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन को रिलेटेड जो अभी इश्यूज हैं भारतीय वायुसेना को, साब के साथ ये भी नहीं रहेंगे, क्योंकि साब भारतीय वायुसेना के साथ एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर काम करेगा और जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसको पूरा करने में साब सबसे आगे रहेगा। अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो वो एमआरएफए के अंतर्गत विनिंग बिडर से ये चाहते हैं कि वो तकरीबन 18 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाने में सक्षम हो। यानी कि साब ने जो क्लेम किया है ये भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी एक्सीड कर रहा है। और इसीलिए साब का ये कहना है कि एमआरएफए के लिए सिंगल इंजन कैटेगरी में ग्रिपेन से अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए फिलहाल नहीं हो सकता। अब अगर हम सिंगल इंजन फाइटर की बात कर रहे हैं तो साब को सीधा कंपटीशन जो मिलेगा ये F-21 से मिलेगा, जो कि लॉकहीड के द्वारा बनाया गया है। हालांकि ये एक F-16 का आप मॉडर्नाइज वेरिएंट कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लॉकहीड मार्टिन भी कुछ ऐसे ही प्रस्ताव के साथ सामने आई है। यानी एमआरएफए को लेकर ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये मिल सकती है और उसके बाद जो आगे की कार्यवाही है वो शुरू की जाएगी और संभावित है कि 2025 के अंत तक या 26 की शुरुआत में डील फाइनलाइज भी हो जाए। भारतीय थल सेना में जब भी स्नाइपर राइफल की बात की जाती है तो एक स्नाइपर राइफल है जिसका नाम हमेशा सम्मान से लिया जाता है, वो है ड्रैगनो स्नाइपर राइफल। ये दशकों से भारतीय थल सेना के सर्विस में है और बीते समय के साथ इसमें कुछ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी किए गए हैं। इस राइफल को 1950 के दशक में यग्नि ड्रैगनोव के द्वारा विकसित किया गया था और उसके बाद से ये भारतीय सोल्जर्स की एक रिलायबल कंपेनियन बन के सामने आई है। लेकिन क्योंकि मॉडर्न वॉरफेयर में लगातार चीज़ें बदल रही हैं और उन बदलावों के बीच में इसमें जो अपग्रेड की डिमांड है वो भी लगातार बढ़ती रही, ताकि इसे मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से ढाला जा सके। अब यहाँ पर ये चीज़ें भारत में ही ट्रिपल डिफेंस के द्वारा की गई हैं। जी हाँ, ड्रैगनो राइफल ऑलरेडी कई ऑपरेशंस में इस्तेमाल की जा चुकी है। ये अपने एक्यूरेसी, अर्गोनॉमिक्स और दूसरी चीज़ों के लिए जानी जाती है। हालांकि यही चीज़ें बाद में इसमें दिक्कतें पैदा करने लगी जब बीते समय के साथ ये पुरानी होने लगी। तो इस गैप को फिल करने के लिए जो इंडियन आर्मी के स्नाइपर हैं उन्हें हाल ही में हमने एक कटिंग एज एक्सेसरी के साथ देखा, जो कि ड्रैगनो राइफल में इस्तेमाल की गई थी और ये एक्सेसरीज ट्रिपल एस डिफेंस के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं। दरअसल यहाँ पर एक अपग्रेड किट है जो ऑफर करी गई है और ये एक गेम चेंजर किट भी है, क्योंकि इसके बाद जो पुरानी डीएसआर राइफल है इसको एक नई लाइफ मिली है। इसमें कुछ मॉडर्न फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि इसमें इम्प्रूव्ड अर्गोनॉमिक्स है। इसके अलावा जो इन्हेंस्ड ऑप्टिक माउंटिंग कैपेबिलिटी है ये भी देखने को मिली, क्योंकि अगर आप पुरानी ड्रैगनोव को देखें तो उसमें वही पुराना जो एक साइट सिस्टम था वो हमें देखने को मिलता था। लेकिन ट्रिपल एस डिफेंस के अपग्रेड किट के आने के बाद जो नए इन्हेंस्ड ऑप्टिक माउंटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो इसको प्रदान की गई हैं। वहीं इसको एक नया स्लीक डिज़ाइन मिला है। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर ये जो राइफल है एक बार फिर से नए जीवन को प्राप्त कर चुकी है और भारतीय थल सेना के द्वारा इसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हालांकि भारतीय थल सेना अब सिर्फ ड्रैगनों पर डिपेंडेंट नहीं है, और भी दूसरी जो मॉडर्न स्नाइपर राइफल हैं ये लगातार इंडियन आर्मी को मिल रही है। लेकिन फिर भी जो राइफल दशकों से इस्तेमाल की गई है उसको एक नया जीवन मिलना कहीं ना कहीं काफ़ी खुशी की बात है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है F404 इंजन को लेकर के। कल इंटरनेट मीडिया में F414 इंजन को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई, जहां पर यह कहा गया कि इस वर्ष के अंत तक जो ऑफिशियल डील है ये फाइनलाइज कर ली जाएगी। तो वहीं अब F404 इंजन को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ कुछ सीरियस नेगोशिएशन किए हैं, जहां पर जो F404 इंजन का प्रोडक्शन है और सप्लाई है इसको लेकर के कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। आपको बताते चलें कि जब भारत ने वर्ष 2021 में 99 F404 इंजन की डील को फाइनलाइज किया था, तो अकॉर्डिंग टू वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट तकरीबन 16 इंजन प्रति वर्ष की दर तक जनरल इलेक्ट्रिक को 2023 से ही डिलीवर करने थे। लेकिन क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी दिक्कतें हैं, जिसके बाद से जो इंजन डिलीवरी है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। संभावित है कि सितंबर में हमें पहला इंजन देखने को मिल जाए,
लेकिन हाल ही में कुछ नए नेगोशिएशन हुए हैं जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में, जहां पर ये बताया गया है कि वो 2026 से 27 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें 24 इंजन प्रति वर्ष की दर तक की जो डिलीवरी रेट है, इसको अचीव कर लेंगे। जनरल इलेक्ट्रिक ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि सप्लाई चेन इश्यूज जो हैं ये लगातार फिक्स किए जा रहे हैं, इनको जो है फिर से लाइन पे लाया जा रहा है और इंजन प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और अब वो इस चीज़ का आश्वासन दे सकते हैं कि अभी बड़े नंबर्स में तो नहीं, लेकिन लगातार भारत को जो इंजन्स है वो मिलते रहेंगे, ताकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन प्रोग्राम है ये बुरी तरीके से प्रभावित ना हो। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक जब तक इंजन डिलीवर कर नहीं देती तब तक एचएएल के लिए राहत की बात नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी ग्रेड बी इंजन के साथ जो तेजस मार्क 1A है ये डिलीवर किया जाना है, और जब नए बैच के इंजन आएंगे तो फिर इस इंजन को रिप्लेस भी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि एचएएल 2026-27 तक तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक का प्रोडक्शन रेट अचीव करना चाहती है, लेकिन वो तब हो पाएंगे जब जनरल इलेक्ट्रिक से इन्हें इंजन सही समय पर मिल पाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय वायुसेना के एमटीए प्रोग्राम को लेकर आ रही है। एमटीए प्रोग्राम के अंतर्गत हाल ही में आपने लॉकहीड मार्टिन के बारे में सुना, जहां पर लॉकहीड मार्टिन ने भारत को C-130J सुपर हरक्यूलिस के साथ जो AC-130 अपग्रेड है ये भी ऑफर किया। लेकिन अब ब्राजील से एक नई रिपोर्ट सामने निकल के आई है। ब्राजीलियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने भारत के साथ बार्टर सिस्टम को एस्टैब्लिश करने की बात की है, या यूँ कह लें उन्होंने इंटरेस्ट जताया है, जहां पर जो डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद होगी ये बार्टर सिस्टम के अंतर्गत होगी। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल ब्राजील और भारत के जो सैन्य संबंध है ये लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, और ब्राजील ने हाल ही में C-130 सुपर C-390 मिलेनियम जो है ये भारत को ऑफर किया था। अब इसका निर्माण एम्ब्रेयर के द्वारा किया जाता है। अब पोटेंशियल ऑर्डर जो होगा ये 60 से 80 एयरक्राफ्ट का होगा। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए ब्राजील का जो ऑफर है वो ये है कि ब्राजील ये जो डील है ये बार्टर सिस्टम के अंतर्गत करेगी, जहां पर भारत को 60 से 80 की संख्या में जो C-390 मिलेनियम है ये ब्राजील के द्वारा बेचे जाएंगे, और इसके एक्सचेंज में ब्राजील भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स के लिए स्पेयर पार्ट्स और पोटेंशियली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा। अब बार्टर सिस्टम को लेकर के एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि इसके अपने कुछ एडवांटेजेस हैं दोनों कंट्री के लिए। ये एडवांटेजेस इस रूप में हो सकती है कि यहाँ पर जो ऑफसेटिंग कॉस्ट होगी ये गुड्स एंड सर्विसेज की, ये ब्राज़ील और इंडिया दोनों को अलाउ करेगी कि वो अपने फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर सकते हैं। और ऐसे में जो बार्टर सिस्टम है ये भारत के लिए और ब्राज़ील के लिए दोनों के लिए हितकर साबित हो सकता है। हालांकि भारत का इस पर निर्णय क्या होगा ये तो आने वाले वक्त पे ही पता चलेगा, लेकिन एम्ब्रेयर C-390 मिलेनियम जो है ये इकलौता एयरक्राफ्ट नहीं है जो इसमें कम्पीट कर रहा है। इन्हें A400M एटलस जो कि इस पूरे कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकता है वो इसको तगड़ा कंपटीशन दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो C-130 सुपर हरक्यूलिस है इससे भी एक तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। तो आने वाले भविष्य में चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।